पत्तों से महल नहीं बनता, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। कुछ ऐसी ही शिक्षा देते हैं हर रोज हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर। में उपस्थित आज के समारोह के चीफ गेस्ट कुमारी रचना, उधर बैठे हैं आपके बाईं ओर कुमारी रचना, और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे स्कूल की 3 लड़कियां हैं, कुमारी साक्षी, खुशी और एक लड़की और है मैडम की अंशिका। आसपास के गांव से आए हुए माता और पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा शक्ति और प्यारे विद्यार्थियों, ये संपूर्ण विद्यालय परिवार आपका तहे दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और 72वें आज़ादी की वर्षगांठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भी देता है। आज़ादी दिलाने में योगदान रहा जिन शूरवीरों का, क्रांतिकारियों का, उनको नमन करते हैं और नमन करते हैं उन माताओं को भी अपना वर्चस्व स्थापित करने में हर प्रकार से अत्याचार किए। और इन्हीं अत्याचारों को देखते हुए एक शायर ने, इकबाल शायर ने कहा, सारी दुनिया ने ताकत लगा दी भारत को मिटाने में, परंतु कुछ खास है इस मिट्टी में ना मिटने की। आज की जो थीम है वो आज़ादी है। बहुत से बच्चों ने स्पीच भी दिया है, सॉन्ग भी है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा समय ना लेते हुए आज आपसे एक विशेष बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मौका हर बार नहीं मिलता। जब क्या पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, परंतु आजकल का सिनेरियो इस प्रकार जरूर है समाज में। क्या है कि एक बात तो ये क्या है कि आज प्रत्येक बच्चा खास है, हर बच्चा खास है। प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ काबिलियत जरूर है और कुछ न कुछ कमियां भी है। वो मेरे अंदर भी है, कुछ न कुछ कमियां भी है और काबिलियत भी है, और आप माता पिता में भी है, किसी के अंदर कुछ खास भी है और कुछ कमियां भी है। परंतु हमको जरूरत क्या है, एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, हमें सीखना क्या है? हमने देखना है कि हमारे बच्चे में जो कमी है या कुछ जो काबिलियत है उसको हमने सपोर्ट करना है, उस कमी को हमने दूर करना है। स्कूल वाले क्या रिजल्ट सुनाएंगे? सभी के सभी बच्चे पास, सभी के सभी फर्स्ट डिवीजन, ऐसे स्कूलों का रिजल्ट आता है। ये समाज का सिनारियो है, सभी नंबरों की ओर दौड़े हुए हैं, परंतु किसी ने ये पता किया कि उसमें खुश कितने प्रतिशत बच्चे हैं। खुशियों को दिखाया जाता है कि भी इसमें कुछ कमियां हो तो इसको दूर कर दी जाए। तो ऐसे एक फिल्म की स्क्रीन चली हुई थी, एक फैक्ट्री के 25 मजदूरों को दिखाई गई स्क्रीनिंग, मतलब मूवी दिखाई गई, और मूवी खत्म होने के बाद उनमें से एक मजदूर उठकर आया और उस फिल्म के जो अभिनेता थे उससे आके मिला। वो उसने कहा कि सर, मैंने इस मूवी में देखा है कि आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, परंतु फिर भी आप इस फिल्म में बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, आपके पास 400 वस्तुओं को बनाने का पेटेंट है। यानी कि ये जो क्वेश्चन था पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक बम की तरह गिरा। क्या काबिलियत के लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत है? उस अभिनेता ने कहा कि आप मुझे जानते हो? उसने कहा जी मैं ही क्या, ये तो पूरा देश ही जानता है आपको, तो आप इतने सुपरस्टार हो। उसने कहा मेरे पास कहाँ सर्टिफिकेट है ये कि मैं सुपरस्टार हूँ, मेरे पास कहाँ डिग्री है इस बात की। और मैंने भी सुना है कि आप इस फैक्ट्री के सबसे अच्छे कटर हो, कटिंग का काम करता था वो, और सभी लोग आपकी इज्जत भी करते हैं, परंतु क्या आपके पास इस बात का सर्टिफिकेट है कि आपके पास कि आप बहुत अच्छे कटर हो? कहने का मतलब क्या है कि एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड ग्रेड, एजुकेशन इससे कहीं परे है। सिर्फ नंबर लेना ही शिक्षा नहीं है। एजुकेशन इज व्हाट यू लर्न, आप क्या सीख रहे हैं, वो एजुकेशन है। घर में जब बच्चा आएगा, माता पिता क्या पूछते हैं, बेटा कौन सी पोजीशन आई, फर्स्ट या सेकंड? बच्चा कहेगा सेकंड। अरे फर्स्ट क्यों नहीं आया? और जो किसी ने बच्चे ने कह दिया कि मेरी 10वीं पोजीशन आई है, उसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी बच्चे की। इस प्रकार से उसके ऊपर डांट पड़ती है माता पिता की तरफ से।
यानी कि हमने शिक्षा ऐसी नहीं देनी कि सिर्फ उसमें नंबर ही आए। हमने शिक्षा कैसी देनी है बच्चों को, जो भविष्य में जाके अपने पांव पे खड़ा हो सके, बच्चा समाज की वो सेवा कर सके, लोगों के मुख पर वो खुशी जाहिर कर सके, आसपास के लोगों की वो मदद कर सके। परंतु हमने उसको क्या कर दिया है, उसके मन में एक ही चीज डाल दिया है कि आपने सिर्फ अव्वल आना है, फर्स्ट, बाकी समाज जाए परे, आपने सिर्फ फर्स्ट आना है। जब वो बच्चा 21 साल का होता है तो क्या होता है कि वो सेल्फिश बन जाता है, मतलब अपने बारे ही में सोचता है, समाज के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। इसके अंदर ये जो बीज बोया गया है सिर्फ अपने बारे ही नहीं सोचना, ये किसने बोया? ये पेरेंट्स ने और आज के एजुकेशन सिस्टम ने, कि आपने सिर्फ फर्स्ट ही फर्स्ट आना है। हमने बच्चों को इस प्रकार से तैयार करना है, जब भी बच्चा घर पर आए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा माता पिता से भी, आपने क्वेश्चन पूछना है कि बेटा आपने आज किस बच्चे की मदद करी, बेटा आपने आज किसके मुख पर, किसके मुंह पे आज आप मुस्कान लेके आए, किसके आपने हेल्प करी। इस प्रकार से यदि उसके अंदर ये गुण विकसित किए जाएंगे, देखो एजुकेशन तो वैसे भी चलती रहेगी, सीख लेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में, परंतु उसके अंदर ये गुण जाने जरूरी है। जैसे बच्चा 21 साल का होगा तो उसके अंदर समाज की सेवा करना, समाज की मदद करना, लोगों के चेहरे पे खुशी लेके आना, ये सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे। और उसकी हम उम्र जितने भी बच्चे 21 साल के होंगे तो हमें एक ऐसा समाज मिलेगा जहां किसी प्रकार का कोई हमें सेल्फिश नहीं मिलेगा, जो अपने बारे में ही सोचता हो। हमें एक ऐसा समाज मिलेगा जो प्रत्येक बच्चा अपने दूसरे साथी के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचेगा। तो प्रत्येक पेरेंट्स को, टीचर्स को भी, और जो यंगस्टर है जो कल पेरेंट्स भी बनेंगे, तो इस प्रकार के बीज अपने बच्चों के दिमाग में बोए जाए ताकि वो बच्चे उन्हीं गुणों को लेके वो बड़े हों और इन्हीं गोद ले लेता है, ताकि जो उसको पार्ट, जो भाग किसी भी सब्जेक्ट का नहीं आता, वो इंटेलिजेंट बच्चा उसको कवर करवा दे। इससे क्या है कि बच्चे के मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं, गुण आते हैं कि किस प्रकार से समाज में रह रहे लोगों की मदद की जाती है। अब आप देख रहे होगे कि आज का जो चीफ गेस्ट है समारोह में, वो कौन है? जो बाद में आए, जो पेरेंट्स हैं या दर्शक जो बाद में आए हैं, आज का जो पेरेंट्स है, आज का जो चीफ गेस्ट है फंक्शन में, गेस्ट कौन होते हैं? बहुत बड़े डिग्निटीज होते हैं, बहुत बड़े अधिकारी, एसपी है, डीसी है, एसडीएम है, जज साहिब है, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। परंतु इस लड़की को ही चीफ गेस्ट क्यों बनाया गया? ये आप लोगों को मैसेज देने के लिए, उस संकीर्ण विचारधारा को तोड़ने के लिए जो ये कहता है कि बच्चों, लड़कियों को खासकर नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो तो पराया धन है। इस गुड़िया ने पूरे हरियाणा में, जहां पे 5 लाख लड़के या लड़कियां हर बार अपीयर होते हैं, पेपर देते हैं +2 के, लगभग 5 लाख, उन 5 लाख लड़कों और लड़कियों में 5वां स्थान हासिल किया इस गुड़िया ने, 5वां, 96.6, यानी कि 96% नंबर, 96 से भी ज्यादा नंबर लिए हैं। और भी बड़ी खुशी की बात, इसके लिए भी, इसके पेरेंट्स के लिए भी, इसके गांव के लिए भी, आज 2 स्कूलों ने इसको न्योता दिया झंडा फहराने का। देश का सबसे बड़ा त्योहार, उस त्योहार पर झंडा फहराना किसी बच्चे के द्वारा, तो माँ बाप का जो सीना गर्व से फूल जाता है। ये गुड़िया ने +2 इसी स्कूल से पास किया है, इसी सेशन से पास किया है, तो स्कूल को भी और इस समाज को भी इसके ऊपर गर्व है। 2 स्कूलों में आज इन्होंने झंडा फहराया, एक तो खुद के गांव में, ये बड़ी सुदकड़ की गुड़िया है, और एक अपने स्कूल में इन्होंने झंडा फहराया, यानी कि आज की चीफ गेस्ट है। तो मैं चाहूंगा माताओं से भी कहना कि लड़कियों की एजुकेशन पे कंजूसी ना बरते किसी भी प्रकार की। जो बच्चा आपका, जो लड़का जो आज तक स्कूल में या ब्लॉक में कभी प्रथम नहीं आया, आज वो एक लड़की ने करके दिखा दिया है। साथ में जो गेस्ट ऑफर बनाए गए हैं, किस्मत 10th क्लास की, इसी स्कूल की पढ़ने वाली, आगो +1 में पढ़ रही है, उस लड़की ने भी इन्हीं के बराबर नंबर लिए हैं 10th क्लास में, 10वीं क्लास में, जहां पर भी लगभग 5 लाख विद्यार्थी हर साल पेपर देते हैं, उसके भी 96.6% नंबर आए हैं। उसका 10वां रैंक रहा है पूरे हरियाणा में, हरियाणा बोर्ड में। तो मैं माँ बाप से कहना चाहूंगा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बराबरी का हक मिले, दोनों को बराबरी की एजुकेशन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ फिर पुनः आपका विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत है और नमन है उन सूरवीरों को भी जिनकी बदौलत आज हम ये फंक्शन को सेलिब्रेट करें।
थैंक यू, हैव ए गुड डे।